आचार्य परवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज के निर्देशानुसार पर्युषण पर्व की पावन वेला में अंतगढ़ सूत्र का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी प्राचीन ये उत्तर भारत की परंपरा चली आ रही है, अनुपस्थिति में हो रहे हैं। और जैन नगर के गुरुदेव लाडले थे। जैन नगर से उनको भी विशेष पास पहुंच गया होगा, नहीं होगा तो बाद में ले लेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग रल मिल करके बोलेंगे। पूज्य गुरुदेव श्रवण संघ के भीष्म पिता में राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के चरणों में स्तुति समर्पित है। बड़ी सरल भाषा में है। 5-7 दिन आप लोग गाएंगे, सबकी जबान पर चढ़ जाएगा, याद भी हो जाएगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्रवण संघ सलाहकार पूज्य गुरुदेव राज ऋषि भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राज ऋषि सहायक, नमस्कार तुमको राज ऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति, नमस्कार तुमको आय मिल के धारक, नमस्कार तुमको आय मिल के धारक, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको
हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको, हे मौनी नमस्कार तुमको, महाव्रत धारी नमस्कार तुमको, महाव्रत नमस्कार तुमको, नमोकार साधक नमस्कार तुमको, नमोकार साधक नमस्कार तुमको, जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको, जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको, देवों के देवा नमस्कार तुमको, देवों के नमस्कार तुमको, करो पार खेवा नमस्कार तुमको, करो पार नमस्कार तुमको, गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको, गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको, शासन सितारे नमस्कार तुमको, शासन सितारे नमस्कार तुमको, तपोधन हमारे नमस्कार तुमको, तपोधन हमारे नमस्कार तुमको, सबके सहारे नमस्कार तुमको, सबके। हाँ, पूज्य गुरुदेव को पावन स्मरण करते हुए अंतगढ़ सूत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। और शास्त्र हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, समय समय पर आप लोग सुनते रहते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के मुख से निकले हुए शब्द हैं। और पहले भी बताया था मैंने कि तीर्थंकर भगवंतों का प्रत्यक्ष रूप से सानिध्य कम से कम 30 वर्ष और हाईएस्ट यानी उत्कृष्ट 1 लाख वर्ष तक प्राप्त हो सकता है, या उस समय के जीवों को होता है। उसके अलावा उनकी वाणी ही साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ का मूल आधार होती है। और उसी वाणी को आधार मान करके ये साधना, आत्म साधना आगे बढ़ती है। तो पहले मूल पाठ प्रथम वर्ग श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी के निर्देशानुसार मैं कर रहा हूँ। बहुतों के पास प्रतियाँ होंगी, देख सकते हैं, नहीं हो तो भी श्रद्धा भक्ति से सुन सकते हैं। सुनने से भी उतना ही लाभ होता है, क्योंकि भगवंतों के वचन कान में पड़ते हैं तो शांति से सुनेंगे, श्रद्धा भक्ति से। अंतगढ़ सूत्र। उससे पहले चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को सादर से श्रद्धा स्मरण करेंगे। नमोत्थूणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थूणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थूणं समणस्य भगवो महावीरस्य। और श्रुत देवता, गणधर भगवंतों को श्रुत देवता बोला जाता है। श्रुत की जो आगे परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलेंगे। एक ही शब्दों में उनको नमस्कार है। नमो सूय देवयाय, नमो सूय देवयाय, नमो सूय देवयाय, नमो सूय देवयाय। यानी श्रुत देवता गणधर भगवंतों को नमस्कार हो। मूल पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तेणम कालेणम तेणम समयणम चंपा नामम नयरी
तत्थणम चंपाय नैरिये उत्तर पुरत्थि में दिशि भाए एत्थणम पुण भद्दे नामम चाहिए उथा वण संडे वन्नव तीसेणम चंपाय नैरिये कोणीय नामम राया होता महया हिमवंत जाव वन्नव तेणम कालेणम तेणम समयणम अज्ज सुहम में समोसरिये परिसा निग गया जाव पड़ी गया तेणम कालेणम तेणम समयणम अज्ज सुहम मस्य अंतेवासी अज्ज जम्बू जाव पज्वा समाणे एवं वयासी जैनम भन्ते समनेणम भगवया महावीरेणम आईगरेणम जाव संपत्तेणम सप्तमस्य अंगस्य उवासक दशाणम अयमठे पणते अठमस्सणम भन्ते अंगस्य अंतगढ़ दशाणम समनेणम के अठे पणते एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तेणम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम अठ वग्गा पणता जैनम भन्ते समनेणम जाव संपत्तेणम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम अठ वग्गा पणता पद्मस्सणम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशाणम समनेणम जाव संपत्तेणम कई अध्ययना पणता एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तेणम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम पद्मस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणता तम जहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थिमीय अयले कंपिले खलु अखोभ पसेणई विन्नु जैनम भन्ते समनेणम जाव संपत्तेणम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम पद्मस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणता पद्मस्सणम भन्ते अध्ययनस्य अंतगढ़ दशाणम समनेणम जाव संपत्तेणम के अठे पणते एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम बारवई नामम नयरी होता दुआलस्य जोयणयामा नव जोयण विथिन्ना धन वही मई निम्माया चामी कर पागारा नाना मणि पंचवर्ण कवि शीसग मंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुदिय पक्किलिया पचखम देवलोक भूया पासादिया तीसेणम बारवये नयरिये बहिया उत्तर पुरच्छी में दिशि भाई एत्थणम रेवय नामम पव्वय होता तत्थणम रेवय पव्वय नंदनवणे नामम उज्जाणे होता वन्नव सुरप्रिय नामम जखाय यणे होता पुराणे सेणम एगिणम वण संडेणम अशोक वर पायवे तत्थणम बारवये नैरिये कन्ने नामम वासुदेवे राया परिवसई महया राय वन्नव सेणम तत्थ समुद्र विजय पामोक्षाणम दशन्नम दशाराणम बलदेव पामोक्षाणम पंचन्नम महावीराणम पजुन्न पामोक्षाणम अदुत्थाणम कुमार कोडिणम संब पामोक्षाणम षठ्ठिये दुदंत साहसीणम महासेन पामोक्षाणम छप्पन्नाय बलवग्ग साहसीणम वीरसेन पामोक्षाणम एकविसाय वीर साहसीणम उग्रसेन पामोक्षाणम सोलसन्नम राय साहसीणम रूपिणी पामोक्षाणम सोलसन्नम देवी साहसीणम अंगसेना पामोक्षाणम अणेगाणम गणिया साहसीणम अन्नेसिम च बहुणम ईसर जाव सत्थवाहणम बारवये नयरिये अद्दभरहस्य य समर्थस्य अहोवच्चम जाव विहरई तत्थणम बारवये नयरिये अंधगवन्नी नामम राया परिवसई महया हिमवंत वन्नव तत्सणम अंधग वन्निस रन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नव तैणम सा धारिणी देवी अन्नया कयाम तमसी तारिसगमसी सैणिजमसी एवं जहा महब्बले सुमीण दंसन कहना जम बालतणम कलावय जौवन्न पाणी गहणम कंता वासाय भोगाय नवरम गोयमे अठनम रायवर कन्नाणम एक दिवसेणम पाणी गेना वेंती अठठव दाओ तेणम कालेणम तेणम समयणम अरा रिठनेमी आईगरे जाव विहरई चौविहा देवा आ गया कन्ने भी निग गए तैणम से गोय में कुमारे जहा मेहे तहा निग गए धम्मम सोचा जम नवरम देवाणु पिया अम्मा पियरो आप उच्छामी देवाणु पियाणम एवं जहा मेहे जाव अणगारे जाव इणमेव निगंथम पावेणम पुरव काउम विहरई तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयाई अरहो अरिठनेमिस तहारुआणम थेराणम अंतिये सामाये मायाईम एकारसम अंगाई
अहिजई अहिजिता बहुहिम चौथ जाव अपाणम भावे माणे विहरई तैणम अरहा अरिठनेमी अन्नया कयाई बारवैयो नंदन वणाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमिता बहिया जन वय विहारम विहरई तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयाई जेने व अरहा अरिठनेमी तेने वो वागच्छई वागच्छिता अर्हम अरिठनेमिम तिकुतो आयायनम पयायनम करई करिता वंदई नमं सई वंदिता नमं सीता एवं वयासी इच्छामीणम भन्ते तुभ्यहिम अभन्नु नाय समाने मास्यम भिक्षु पड़िमम व संपत्तिताणम विहरितय एवं जहा खंदव तहा बारस्य भिक्षु पड़िमाओ फासई फासिता गुणरयणम पी तवो कमम तहेव फासई निरवशेषम जहा खंदव तहा चिंतई तहा आपुछई तहा थेरेहिम सद्धिम सेतुंजम दुरुहई मासियाय संलेहनाय बारस वरिसाइम पर्याय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तिणम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम पढ़म वग्ग पढ़म अध्ययनस्य अयमठे पणते एवं जहा गोय में तहा शेषा वन्नीपिया धारणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये अयले कंपिले अखोवे पसेणाई विन्नुए ए एक गम्मा पड़मो वग्गो 10 अध्ययना पणता तिवे मी आगमे तिवे पणते धंजा सुक्ता गमे अथा गमे तो भया गमे ए वह श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते मेलो जम्बाइनम बच्चा मीनम इणक्रम अचक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्टुपुटी छे काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आसाधना भक्ति हुई हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ये प्रथम वर्ग का मूल पाठ आप लोगों के समक्ष अभी उच्चारण किया, क्योंकि 8वां अंग सूत्र है और 8 ही इसके अंदर वर्ग हैं और तपस्वी आत्माओं का वर्णन है। हर साल आप लोग सुनते ही हैं और प्रसंगानुसार जो सूत्र की शुरुआत परंपरा है गुरु संवाद, गुरु शिष्य संवाद, यानी गुरु और शिष्य के संवाद से आगम की परंपरा आगे बढ़ती है। यानी शिष्य जिज्ञासा पैदा करता है, पूछता है और गुरु उसका समाधान देते हैं। इसलिए गुरु को हर जगह पर सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मार्गदर्शन देते हैं, समाधान देते हैं। शिष्य के मन में जो भी शंकाएं आती हैं, जो भी जिज्ञासा आती है, जो भी प्रश्न पैदा होते हैं, सबका समाधान गुरु करता है। और शास्त्रों में भी हमारे आगमों में वही परिपाटी है कि सुधर्मा स्वामी के माध्यम से, जो उस समय गुरु पद पर थे, और उनके प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए ये सब शास्त्रों का क्रम चलता है। और प्रसंगानुसार आप लोग जानेंगे, सुनते रहते हैं समय समय पर। महापुरुषों की जितनी स्मृति की जाए उतना ही हमारी आत्मा के लिए लाभप्रद होता है। सुधर्मा स्वामी 5वें गणधर थे। भगवान महावीर स्वामी के जो 11 गणधर थे, उसमें 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी थे। और आज हमारी जो शास्त्र परंपरा है सारी उन्हीं की देन है, उन्हीं के माध्यम से ये आगे बढ़ी है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए। गणधर यानी विशेष शिष्य, जो विशेष लब्धि संपन्न, ज्ञान संपन्न होते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में आते ही, उनके 2-3 शब्द सुनते ही जिनको 14 पुरों का ज्ञान हो जाता है, वो कहलाते हैं गणधर भगवंत। क्योंकि शिष्य तो बहुत होते हैं, भगवान के 14,000 शिष्यों का वर्णन आता है, 36,000 साध्वियों का वर्णन आता है, लेकिन गणधर कितने? 11, जिनको भगवान के चरणों में आते ही, उनके दर्शन करते ही, 3 शब्द सुनते ही 14 पुरों का ज्ञान। यानी पुरों में उन्होंने इतनी साधना की हुई होती है, बस थोड़ा सा वो संपर्क होता है तीर्थंकर भगवंतों का, और
14 पुरों के ज्ञाता हो जाते हैं। 14 पुरों का ज्ञाता यानी केवली नहीं, केवली सरीखे, यानी जितना केवल ज्ञानी को ज्ञान होता है उतना ही 14 पुरों के ज्ञाता को भी होता है, श्रुत केवली को होता है। ज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो गणधर भगवंत वो विशेष साधक होते हैं, तीर्थंकर भगवंतों के प्रमुख शिष्य होते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए और उनमें सबसे बड़े थे गौतम स्वामी, जिनकी महिमा आप लोग सुनते ही रहते हैं और शास्त्रों में जगह जगह पर उनकी चर्चा आती है, इतिहास में उनका बड़ा विशेष वर्णन आता है। लेकिन फिर भी ये शास्त्र परंपरा है वो सुधर्मा स्वामी के माध्यम से चली। कारण क्योंकि 11 गणधरों में 9 गणधर भगवान के समक्ष ही मोक्ष में पधार गए थे, यानी भगवान के रहते रहते ही उनके समक्ष ही 11 में से 9 गणधर उन्हीं के समक्ष, और हर गणधर के अपने शिष्य होते हैं, लेकिन जो भी मोक्ष में पधारते थे वो अपने शिष्यों का सारा भार सुधर्मा स्वामी को सौंप जाते थे। कहीं कहीं इतिहास में वर्णन आता है कि भगवान महावीर स्वामी के आहार की व्यवस्था वो सुधर्मा स्वामी देखते थे। लोहित्य आचार्य के रूप में कहीं कहीं नाम आता उनका, लोहित्य आर्य, कि पहले से ही, क्योंकि भगवान को तो पता ही था सब, पहले से ही उस प्रकार से उनको तैयार किया जा रहा था। और 9 गणधर मोक्ष पधारे और भगवान के निर्वाण के समय 2 गणधर विद्यमान थे, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी। लेकिन भगवान को जैसे ही निर्वाण हुआ, मोक्ष में पधारे और उसी रात्रि में प्रातःकाल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। आप सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। और ये नियम है कि केवल ज्ञानी को आचार्य पद के ऊपर स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि वो परमात्मा होते हैं। आचार्य जो होता है वो संघ का नायक होता है, संघ का नेता होता है, संघ का मार्गदर्शक होता है। संघ में कोई भी अव्यवस्था होती है तो आचार्य भगवान संभालते हैं। उनको कई बार जोर से भी बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, रास्ते पर शिष्यों को लाना पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्था छद्मस्त अवस्था में होती है। केवल ज्ञानी भगवान वो राग द्वेष से ऊपर होते हैं, वो परमात्मा अवस्था में होते हैं। उनसे जो पूछो समाधान देते हैं। लेकिन आचार्य पद जो होता है, ऐसी परंपरा है कि छद्मस्त अवस्था। तो गौतम स्वामी को उसी रात्रि में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो बचे सुधर्मा स्वामी। और पूरे चतुर्विध संघ ने मिल करके उस समय संघ के नेतृत्व की जिम्मेवारी सुधर्मा स्वामी को सौंपी, सुधर्मा स्वामी को प्रदान की। और उन्होंने ही आगे सारी संघ की व्यवस्था, क्योंकि वर्णन आता है जब उन्होंने दीक्षा ली उस समय उनकी आयु 50 वर्ष की थी और 30 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उनको सानिध्य का लाभ मिला। और उसके पश्चात छद्मस्त अवस्था में कितने रहे? केवल ज्ञान कब हुआ? हाँ, स्वाध्यायी बहनें बैठी है ना। भगवान महावीर के निर्वाण के कितने वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान हुआ? याद है? हाँ, 12 वर्ष के पश्चात। इतिहास में ऐसा वर्णन आता है। 12 वर्ष तक वो संघ को नेतृत्व देते रहे। और उसी बीच के ये सारी शास्त्र वाचनाएं हैं। ये जो शास्त्र वाचनाएं हमारे सामने आज 32 आगम, ये सब उसी काल के हैं। क्योंकि भगवान थे तो भगवान ही, उनकी वाणी चलती थी। और 12 वर्ष के बाद जब केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञानी की अवस्था आपको पता है वो अलग हो जाती है। तो ये 12 वर्ष में ये सारी शास्त्र वाचनाएं, क्योंकि उनके जो शिष्य थे जम्बू स्वामी, जो अंतिम केवली हुए हमारे इतिहास के अनुसार, और जम्बू स्वामी का बड़ा विवेचन आता है, बड़ा वर्णन आता है। तो जम्बू स्वामी जो उनके चरणों में दीक्षित हुए थे और बार बार अपनी जिज्ञासाएं उनके चरणों में रखते थे, तो सारे शास्त्र उन्हीं के माध्यम से ये श्रुत परंपरा, ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर गुरु शिष्य संवाद, यानी गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी, उनके प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी दीक्षित होने के पश्चात ये सारी ज्ञान की परंपरा उसी माध्यम से आगे बढ़ी है। और यहाँ जो प्रारंभ किया गया है
उसी चर्चा से प्रारंभ किया। जम्बू स्वामी पूछते हैं कि भगवान, 7वां जो उपासक दशांग सूत्र है वो आपने कृपा की, उसका ज्ञान दान दिया, 8वां जो अंग सूत्र है वो कौन सा है, उसे भी, उसका भी ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। ये यहाँ से सूत्र की प्रवेशिका, यानी इसमें सूत्र का प्रवेश होता है। उनकी जिज्ञासा से सुधर्मा स्वामी फिर वहाँ पर विवेचन शुरू करते हैं। और ये सारा वर्णन जो प्रारंभ होता है, तेणम कालेनम तेणम समयनम चंपा नामम नयरी, यानी चंपा नाम की नगरी थी उस काल में और उस समय में। तेणम कालेनम यानी वो काल। अब काल और समय वैसे हम सामान्य समझ लेते हैं और बहुत बार होता भी है, एकार्थक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका अलग अलग है। काल यानी काल चक्र, हमारा जो समय का विवरण चलता है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का क्या होता है, काल चक्र। उसको 2 भागों में बांटा, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। इस समय जो चल रहा है, क्या चल रहा है, अवसर्पणी चल रहा है, ये काल की गति। और उसको फिर आगे 6 आरों में विभक्त किया गया है। और इस समय जो आरा चल रहा है 5वां आरा है। और ज़्यादातर हम जो विवेचन करते हैं कि उस तेणम कालेणम तेणम समयनम, यानी उस काल, यानी अवसर्पणी काल के कौन से आरे में, चौथे आरे में। चौथे आरे में ये पैदा हुए हैं। लेकिन अगर समय का हिसाब लगाया जाए तो वाचनी लगता है ये 5वें आरे में हुई है। हालांकि हम बोल देते हैं कि चौथे आरे में, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात चौथा आरा कितने साल रहा, हाँ लगभग 2.5-3 वर्ष का समय आता है, 2 वर्ष 8 महीने 3 वर्ष ऐसे। तो उस समय भगवान के निर्माण के पश्चात सिर्फ 2.5-3 वर्ष ही चौथा आरा था। उसके बाद तो 5वां आरा शुरू हो गया था। जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली, भगवान के चरणों में आए, सुधर्मा स्वामी के चरणों में आए, फिर जिज्ञासा एक एक शास्त्र करके उनके चरणों में सुनते गए। तो 2.5 वर्ष का समय व्यतीत होने में हो सकता है। हालांकि ज्ञानियों का विषय है ये, लेकिन फिर भी चिंतन का विषय है कि हो सकता है कुछ शास्त्रों की वाचना चौथे में आरे हुई और कुछ शास्त्रों की वाचना 5म आरे में भी, क्योंकि महापुरुष तभी भी थे। भगवान के 64 वर्ष के पश्चात भी केवल ज्ञान परंपरा चल रही थी, यानी तब तक चल रही थी। तो वो जो भी है, चौथे में या 5वें में, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन जब सुधर्मा स्वामी विद्यमान थे, उस समय अपने शिष्यों के साथ, अपने संघ के साथ चंपा नगरी के अंदर वो पधारे। अब चंपा नगरी का अपना एक अलग इतिहास है, उसकी भी बड़ी घटनाएं आती हैं, अनेक महापुरुषों से संबंधित है। लेकिन उसका जो बसाने का इतिहास है वो भी हमारे जैन परंपरा में एक अलग इतिहास है। इसमें दिया कि वहाँ के राजा कौणिक थे, चंपा नगरी के राजा कौणिक थे। और हमारे जैन परंपरा में जिसको कौणिक कहा गया है, बुद्ध परंपरा में उन्हीं को अजात शत्रु कहा गया। साहित्य में भी आप लोगों ने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, अजात शत्रु एक नाटक आता है या प्रसंग आता है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है, जो हिंदी साहित्य के बड़े नामी लेखक हुए हैं, अजात शत्रु के नाम से। तो बौद्ध साहित्य में कौणिक को ही अजात शत्रु कहा गया है। हमारे साहित्य में महाराजा श्रेणिक और बौद्ध साहित्य में उन्हीं को बिंबसार, ये कुछ नामों में आता है, लेकिन है व्यक्तित्व वही है। अगर साहित्य को पढ़ते हैं, शोध करते हैं तो चंपा नगरी के जो राजा थे उस समय कौणिक महाराजा थे। और सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पधारे और चंपा नगरी के ईशान कोण के अंदर पूर्णभद्र नाम का क्या था, हाँ आजकल की भाषा में बोले तो पार्क, हाँ उस समय चैत्य बोलते थे, या शास्त्रीय भाषा में चैत्य आता है। आजकल कहाँ घूमने जा रहे हो सुबह सुबह या शाम को, क्या बोलते हैं, हाँ ये बुजुर्गों की देन है। तो चैत्य है, लेकिन वो बड़े विशाल रूप में होते थे, क्योंकि राजे महाराजाओं के होते थे, उनके द्वारा निर्मित होते थे। और उसमें सारी सुविधाएं होती थी, लोगों के घूमने का, मनोरंजन का, या साधु संतों के ठहरने का, सारे अलग अलग
खंड उसमें बनाए रहते थे। तो ऐसा ही पूर्णभद्र नाम का जो चैत्य था या वन खंड था या उद्यान था, बगीचा था, कुछ भी शब्द बोल सकते हैं, वहाँ पर आकर के विराजे। और कौणिक महाराजा जहाँ के राजा थे, और कौणिक महाराजा उनका इतिहास थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे दूँ। वैसे बहुत पढ़ते हैं सुनते हैं, फिर भी प्रसंग के अनुसार। कौणिक जैन साहित्य में ऐसा राजा हुआ, जैन मान्य में या जैन सिद्धांत में 63 सलाका पुरुष होते हैं। कितने? सलाका पुरुष का मतलब बड़े महान श्रेष्ठ आत्माएं, जगत की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं 63 सलाका पुरुष होते हैं। उसमें 24 तीर्थंकर भगवान सबसे ऊंची स्थिति में, तीर्थंकर से ऊपर कोई नहीं होता। और उसके बाद 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, वासुदेव 9 और प्रति वासुदेव, टोटल मिला करके 63 ये महान पुरुषों का वर्णन हमारे इतिहास में आता है। लेकिन ये कौणिक महाराज ऐसा हुआ, उसने कहा 12 चक्रवर्ती हुए, मैं 13वां चक्रवर्ती बन करके दिखाऊंगा। क्या कहा? 13वां चक्रवर्ती बन करके रहूंगा। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा भाई 12 चक्रवर्ती होने थे, हो चुके हैं। भगवान का भी परम भक्त था, लेकिन फिर भी उसके मन में था कि 13वां चक्रवर्ती मैं बन करके, और उसने सारे वही लक्षण जो चक्रवर्ती के लक्षण होते हैं ना, वो छत्र 14 रत्न, ये उसने सारे निर्मित कर लिए थे अपने हिसाब से। और कोशिश थी उसकी, वो तो उसका बाद का विषय है। लेकिन प्रारंभ में वर्णन आता है कि पिता के साथ पूर्व जन्म का ऐसा वैर था, क्योंकि उनकी माता थी चेलना रानी, जो महान सतियों में विवेचन है जिनका, महान सन्नारी जैन इतिहास के अंदर। लेकिन ऐसी नारी जो सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती, लेकिन कौणिक का जीव गर्भ में आया तो उसकी इच्छा होती थी मैं श्रेणिक महाराजा का कलेजे का मांस खाऊं। बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। महासती है, जिसका भगवान ने खुद विवेचन किया है। प्रसंग आता है भगवान महावीर के जीवन में कि महान सन्नारी है, लेकिन उसके भी भाव कैसे पैदा हो गए। वो भी अपना पति, महाराजा श्रेणिक उसके पति थे, उनके कलेजे का मांस ग्रहण करूं। उनके अपने विचार नहीं थे। किसके थे? जो उनके गर्भ में आया हुआ जीव था। गर्भ में जो जीव होता है उसके अपने विचार होते हैं। माता का भी असर होता है। हाँ, कईयों को सुस्ती आ रही है ना, हाँ, कईयों को तो सोने की आदत है, पता है। सेमिनार चल रहा था एक जगह डॉक्टरों का, और पीछे डॉक्टर बहुत चर्चित रहे, वो केस हुआ, पता ही है। खैर उस विवेचन में न जाएं, अभी समय नहीं है। वो डॉक्टरों का सेमिनार चल रहा था और टॉपिक यही थे कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका क्या असर होता है। तो एक डॉक्टर अपना लेक्चर दे रहा था कि भाई बहुत असर होता है, माँ के विचारों का असर बच्चे के ऊपर होता है। वहाँ ये चल रहा था। उसने कहा मेरी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, वो एक उपन्यास पढ़ रही थी, पुस्तक पढ़ रही थी, 2 भरा था तो 2 लड़के पैदा हो गए। और दूसरा डॉक्टर बोलने का प्रसंग आया, वो भी खड़ा हुआ, वो भी अपनी घटना सुनाने लगा। मेरी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, वो पढ़ रही थी 2 गुड़िया, तो 2 गुड़िया ही पैदा हो गई। वो सेमिनार का जो अध्यक्ष डॉक्टर था, उसने कहा भाई ठहरो, अध्यक्ष और किसी को बनाओ, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा साहब आपका तो मुख्य वक्ता है, मुख्य लेक्चर होना है, आपका मार्गदर्शन लेना कहाँ है। उन्होंने कहा अरे छोड़ो लेक्चर, मेरे को जाने दो। उन्होंने कहा बात क्या है। उन्होंने कहा मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और आजकल वो पढ़ रही है अली बाबा 40 चोर। हाँ, क्या पढ़ रही है? हाँ ठीक है, नींद दूर हो गई। हाँ, तो मैं प्रसंग बता रहा था कि वो चेलना इतनी महान सन्नारी, लेकिन भाव कैसे आ गए? वो पेट में जो जीव था उसके कारण। और उसके पश्चात लेकिन पति के प्रति इतना समर्पित भी थी, उसने सोचा इस गर्भ के जीव को नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसा कहानी में या साहित्य में आता है। बहुत कोशिश की उसने, ये नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जो पहले ही ऐसा सोच रहा बाप के प्रति,
पैदा होने के बाद क्या करेगा, क्योंकि वो श्राविका थी, सब समझती थी, जानकार थी, और उसके मन में था कि जो पैदा होने से ही, जो जीव पैदा होने से पहले ही ऐसे भाव रखता है, बाद में क्या करेगा। इसलिए उसने उसका नष्ट तो नहीं कर सकी, कोशिश बहुत की, लेकिन जैसे ही पैदा हुआ दासी के द्वारा उसको, उनका इसको बाहर फेंका, मैं नहीं पालूंगी इसको, मैं नहीं रखूंगी इसको। और कहते हैं बाहर वो महलों के आसपास कोई कुरड़ी होगी, वहाँ फेंकवा दिया। अब संयोग की देखो बात, महाराजा श्रेणिक किसी काम से उधर से ही आ रहे थे और उन्होंने देखा बच्चा, उन्होंने उठाया, महलों में आए और उनको सारी चीज़ मालूम पड़ी, तो रानी को इतना धमकाया कि मेरा पुत्र है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, कैसा कर सकती हो। और कहते हैं जब कुरड़ी के ऊपर उस बालक को फेंक दिया था, वो कोई जीव, मुर्गा आदि आकर के उसकी उंगली को काट लिया था। अब नवजात शिशु इतना कोमल, और उंगली के ऊपर चोंच मार दी तो उसका घाव हो गया। अब उसके अंदर पीप वगैरह हो जाती थी। तो महाराजा श्रेणिक सावधान थे, उस बच्चे से इतना लगाव था, बच्चे को तो इतना विरोध, लेकिन बाप को इतना लगाव कि उसके जो उंगली के कष्ट के समय जब वो रोता था तो अपने मुख में ही उंगली ले करके चूस करके उसकी मवाद को फेंक देते थे। ऐसा प्रसंग आता है कि पिता को इतना लगाव था, कोई घृणा नहीं कि चलो वैसे निकलवा दूं, नौकरों को सौंप दूं, दास दासी इतने होते नहीं, खुद अपने मुख से कहते हैं उस उंगली को चूसते थे और बच्चे को शांति पहुंचाते थे। पिता को इतना लगाव, पुत्र को इतना विरोध। और आखिर समय बीतता रहा, बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, राजकुमार हो गया, बड़े राजकुमार, और भी बहुत सारे लंबे चौड़े प्रसंग हैं, समय अनुसार संक्षेप में मैं दे रहा हूं आप लोगों को ये जानकारी। और बड़ा होने पर उसने ऐसा षड्यंत्र रचा या अपनी योजना बनाई, राजकुमारों को अपने साथ लिया और अपने पिता महाराजा श्रेणिक को जेल के अंदर बंदी बना करके खुद राजा बन गया। बंदी किसको बनाया? जो आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनने हैं। बड़े अजीब जीवन है महाराजा श्रेणिक के जीवन को अगर देखें, उनके परिवार में कैसे कैसे लोग, खुद कैसे, आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनना है, लेकिन बेटा खुद बाप को पकड़ा या अपने सेवकों द्वारा, जो भी था, सैनिकों द्वारा, और उसको बंदी। और उसके पश्चात भी वर्णन आता है साहित्य में, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, प्रतिदिन जा करके उनके हाथ पैरों में चीरा लगवा रखा था श्रेणिक के हाथों में, और वहां जा करके रोज नमक मिर्च डालता था, इतना कष्ट देता था। वो चीरे लगा रखे थे शरीर में, और प्रतिदिन जा करके नमक और मिर्च से उनको तड़पाता था। सोच सकते हैं कहाँ पिता पुत्र का इतना संबंध होता है, लेकिन वहाँ ऐसा संबंध था। ये पूर्व जन्म की कथा है, प्रसंगानुसार संक्षेप में बता दूं कि कौणिक का जीव तापस था, बहुत बड़ा तपस्वी था। हर महीने यानी मास खमन करते थे, और पारना एक ही घर में, उसमें जो मिल गया पारना कर लिया, अगर नहीं मिला तो अगला महीना यानी शुरू कर दिया। ऐसी तपस्या, इतने कठोर तपस्वी थे वो, तापस थे, इतनी तपस्या करते थे। और महाराजा श्रेणिक का जीव उस समय राजा था, और जब उनको मालूम पड़ा मेरे राज्य में ऐसे तपस्वी हैं, और रोज जाकर के उनको प्रार्थना करते, प्रभु पारने का लाभ मेरे को देना, विनती करके आते। अब जब कई बार विनती की तो तपस्वी ने सोचा चलो राजा इतनी भावना भाता है, इतना विनती करता, आज उसके यहाँ चलता हूँ। और 1 महीने की तपस्या, और पारने के लिए जब आते, राजा को ध्यान नहीं रहा। अब राजा 100 काम होते हैं, कोई एक काम थोड़ी है, ध्यान नहीं रहा, भूल गए। अब वो तापस का तो अपना नियम, आते थे द्वार पर खड़े होते थे, कोई भोजन दे दिया ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर में वापिस। अब उन्होंने देखा राजा को याद नहीं रहा होगा, वापिस चले गए, और अगला मास तपस्या का उनका शुरू हो गया, अगला महीना, क्योंकि नियम था पहले घर में जाना, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापिस तपस्या। दूसरा महीना, राजा को जिस समय याद आया बड़ा पश्चाताप हुआ, आकर के बड़ी माफी मांगा, प्रभु मेरी गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा, मैं राजकाज में व्यस्त हो गया, मुझे क्षमा करें। लेकिन पारने का लाभ अगली बार फिर विनती किया,
अब तापस के तो 2 महीने हो गए थे, और 2 महीने जिस समय बीते वापिस वो महलों के अंदर आए, लेकिन संयोग देखिए राजा फिर भूल गए, राजा फिर भूल गए, याद नहीं रहा, और तापस को किसी ने पूछा नहीं। अब उनका नियम, और किसी जगह जाना नहीं, और कहीं पारना करना नहीं, वापिस चले गए, फिर भी शांत रहे। तपस्या का तात्पर्य क्या होता है? शांत रहे फिर भी। और राजा को बाद में ध्यान आया, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, दोबारा ऐसी गलती हो। फिर पश्चाताप हुआ, फिर गए, फिर क्षमा याचना की। अब साधु तो क्या है, फिर क्षमा कर दिया। उनका प्रभु पारने का लाभ मेरे को ही देना। और जिस समय, अब कितने महीने हो गए थे? 3रा महीना, 3 महीने हो गए, कुछ नहीं खाया पिया, इतनी कठोर तपस्या, और वहाँ पर गए, लेकिन फिर पहले जैसा प्रसंग हो गया। वैसी ही घटना घट गई, राजा को ध्यान नहीं, और तापस आकर के शरीर वैसे ही कमजोर। जब 3री बार ऐसा हुआ तो तापस से सहन नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। ये तो तीर्थंकर परंपरा ही है, या भगवान महावीर ही हैं। कितना ही कोई कष्ट दे ले, कान में कीले ठोके, तो भी क्षमा भाव से बाहर नहीं आते। या हमारे पार्श्वनाथ परंपरा, पार्श्वनाथ का जीवन देखिए, 10 जन्म तक वो जीव सताता रहा, लेकिन फिर भी क्षमा भाव से बाहर नहीं आए। लेकिन हर किसी के बस का नहीं होता, हर कोई इतना नहीं क्षमाशील होता, क्योंकि साधना में सक्सेस होना आसान काम नहीं है, इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचना कोई सरल नहीं है। और उन्होंने देखा कि लगता है ये राजा मेरे साथ जानबूझ करके सब कुछ कर रहा है, मुझे मारना चाहता है। नहीं तो 3री बार हो गया, और बोलता है भूल जाता हूँ। और कहते हैं उस समय वापस जा करके उन्होंने नियाणा किया, मेरी तपस्या का अगर फल है तो मैं जरूर बदला लूँगा। क्या किया? निदान, अपनी तपस्या को यानी एक तरह से दांव पर लगा दिया, आज की भाषा में बोले बेच दिया। और वही कहते हैं प्रसंग कि अगले जन्मों के अंदर या कुछ भवों के पश्चात वो तापस का जीव कौणिक का जीव था, और राजा का जीव श्रेणिक का जीव था। इसलिए इतने कष्ट दे रहे थे, कितने कष्ट दे रहे थे कि वो चीरा लगा रखा है हाथ पैरों में, और वहां जाकर के नमक और मिर्च से इतनी वेदना होती होगी। लेकिन रानी चेलना प्रसंग आता है, भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ रहा था मैं, अपने साहित्य में भी आता है, उसमें भी ये प्रसंग आता है कि चेलना रानी भोजन लेकर के जाती थी, क्योंकि उसके पति थे। कौणिक महाराजा को, हालांकि बेटा था उनका, पता चला तो उसने कहा अपने सैनिकों से, द्वारपालों से कि रानी को बोल देना भोजन लेकर के नहीं जाएगी, अगर जबरदस्ती ले जाए तो तुम भोजन छीन करके रख लेना, राजा को भोजन नहीं देना। और ऐसा ही किया गया। रानी ने देखा ये क्या करूं, क्योंकि सैनिक या द्वारपाल राजा की आज्ञा अधीन होते हैं। रानी भी विवश हो गई, ये क्या कर रहा है। यहां तक प्रसंग आता है कि रानी अपने बालों के अंदर भोजन छुपा करके ले जाने लग गई। आखिर वो भी कौणिक को मालूम पड़ गया, तो उसने कहा रानी को चेक किया करो, कहीं भोजन छुपा करके ना ले जाए। ये प्रसंग दे रहा हूं कौणिक का, जिसका यहां पर वर्णन है, जो राजा थे तत्कालीन समय। और ऐसे भी भोजन बंद हो गया तो वर्णन आता है कि महारानी चेलना, क्योंकि उसके तो पति थे, स्नान करती थी, और स्नान के पश्चात आटा और शहद अपने शरीर के ऊपर मलती थी। आटा और शहद मल करके जाती थी, और राजा श्रेणिक उसको चाटते थे और अपनी भूख मिटाते थे। सुना है प्रसंग? हाँ, ये इतिहास पढ़ो तो जानकारियां होती हैं। कैसा जीवन रहा होगा या कैसी घटना रही होगी। और लास्ट में रानी ने देखा ये कौणिक सुन नहीं रहा, राजा सुन नहीं रहा, तो उसने ये उपाय निकाला कि नहा धो करके अच्छी तरह साफ करके आटा और शहद शरीर पर मलती थी, और राजा श्रेणिक उसको चाटते थे, और उसके सहारे उनका जीवन चल रहा था। और एक बार प्रसंग आया, वो माता के सामने कौणिक महाराजा अपने बेटे को प्रेम कर रहे थे, और उन्होंने बोला माता आप देख रही मेरे पुत्र को। अब माता तो पहले ही भरी बैठी थी, उन्होंने कहा तू क्या है।
तू क्या प्रेम करेगा अपने पुत्र को? जो तेरे पिता ने तेरे को किया है, मैंने तो तेरे को मरवा दिया था। वो सारे प्रसंग सुनाए जो भी आप लोग सुन चुके। मैंने फिकवा दिया था, मेरी भावना थी तू नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन तेरे पिता ही थे जिन्होंने तेरे को जीवन दिया और तेरे घाव को कभी उसके प्रति भी घृणा नहीं की। इतना तेरे से प्रेम, उन्होंने पाला पोसा, आज तू उनको तकलीफ दे रहा है, इतने कष्ट दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? जितना लताड़ा जा सकता था, क्योंकि माँ को अधिकार होता है वैसे। और जिस समय सारी बातें बताई, कौणिक महाराजा को पश्चाताप होना, क्योंकि वो जो कर्म का लेन देन था वो पूरा होने का प्रसंग, वो पूरा होने लगा, प्रसंग आ गया था। और जिस समय सारी घटना सुनी, वो इतना पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, अरे मेरे पिता के साथ में इतना अन्याय, जो मेरे को इतना चाहते हैं, इतना कुछ जिन्होंने मेरे लिए किया, और मैं उनके साथ इतना अत्याचार कर रहा हूँ। सेवकों को, द्वारपालों को आदेश ना दे करके खुद ही कुल्हाड़ी लेकर के कि मैं अपने पिता के बंधनों को, जंजीरों को, बेड़ियों को खुद ही काट डालूंगा और उनको स्वतंत्र करके उनसे क्षमा याचना करूंगा, माफ़ी मांगूंगा। इस भाव से वहाँ से वो हथियार, कुल्हाड़ी कहते लेकर के दौड़ा। लेकिन राजा के तो भाव अलग थे, क्योंकि देख रहे थे ये इतना कष्ट दे रहा, आज सीधा ही कुल्हाड़ी लेकर के आ गया। पहले ही गाँव में नमक मिर्च डालता है, खाने देता नहीं। उन्हें कहा अब ये मारेगा, मेरे को छोड़ेगा नहीं। और उसको दूर से ही देखते हुए कहते, उनके पास जो अंगूठी थी वो हीरा था या जहर था, जो भी प्रकार का, उन्होंने मुख में डाला और उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही तड़प करके उन्होंने अपने प्राण दे दिए। और राजा कौणिक देखा, आया दूसरे भाव से, लेकिन घटित कुछ और हो गया। बड़ा रोया धोया, अब क्या होना था, लेकिन पंछी जा चुका था। बड़ा पश्चाताप हुआ। अब सिंहासन पे जाता, महलों में जाता, जहाँ भी जाता पिता की याद आती थी। इतना परेशान हो गया, इतने, क्योंकि पश्चाताप में जल रहा था। अब तो उसने देखा यहाँ तो जिंदगी बिताना मुश्किल है, और उसी याद को कम करने के लिए राजगिरी नगरी को छोड़ करके उसने चंपा नगरी को राजधानी बनाया था। क्योंकि नहीं तो राजगिरी बड़ी पुरानी राजधानी रही, मगध की, इतिहास में बड़ा वर्णन आता, बाद में भी रही। लेकिन महाराजा श्रेणिक ने, कौणिक ने महाराजा श्रेणिक की उन यादों को, कि उससे परेशानी होती है, उनको कम करने के लिए वो चंपा नगरी को उसी तरह से राजधानी के लिए उन्होंने विकसित किया, और वहीं से अपना राजकाज वो चलाते थे। ये चंपा नगरी का इतिहास है। उसके बाद बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे प्रसंग उसके अंदर आते हैं। तो उसी चंपा नगरी के अंदर गुरु और शिष्य, यानी गुरु सुधर्मा स्वामी और प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी और उनके शिष्य थे। क्योंकि सुधर्मा स्वामी के साथ भी बहुतों ने दीक्षा ली, और जम्बू स्वामी के साथ कितनों ने दीक्षा ली थी। ये प्रसंग ऐसे हैं, एक एक महापुरुष के एक एक प्रवचन क्या कितना उनके ऊपर हो सकता है। ये तो सुधर्मा स्वामी और उनके प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी भी कोई इतने महान आत्मा थे। कहाँ तो 8-8 कन्याओं के साथ शादी, और सुहाग रात को वैराग रात के अंदर बदल डाला। और उन्होंने जो दीक्षा ली थी 527 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली थी, क्योंकि 8 जो कन्याएं जिनसे शादी हुई थी उनके माता पिता, जम्बू स्वामी के माता पिता, और 500 कौन थे? प्रभव। उनका सरदार कौन था? प्रभव। वो प्रसंग पता ही है, समय हो रहा है, वाचनाचार्य श्री का मार्गदर्शन भी लेना है सबको हमको। लेकिन बता दूं कि वो घटना सारी पता है। सुहाग रात में वो चोरी करने आए, क्योंकि वर्णन आता 99 करोड़ सोनैया दहेज में मिली थी। आज की परंपरा में जिसको दहेज बोलते हैं ना, कितना 99 करोड़। तो प्रभव ने सोचा चलो एक ही जगह डाका डाला जाए, क्यों जगह जगह, जीवन भर का काम हो जाएगा। और अपने 500 साथियों को लेकर के वहाँ पर आ गए। घटना जो घटी आपको पता है, लेकिन उनको वहीं से क्या हो गया? वैराग्य हो गया। और उन्होंने कहा भाई कहाँ ये सब कुछ छोड़ रहा बालक, 16 वर्ष की उम्र थी, ऐसा आता है, और हम इस संसार में फंसे हुए हैं, मैं भी इन्हीं के चरणों में। और कहते हैं जिस समय प्रभव स्वामी ने दीक्षा का निर्णय लिया, तो उनके साथ जो 500 थे, 500 के 500 ने क्या कहा? हम भी दीक्षित होंगे।
500 में से एक भी छोड़ करके नहीं गया। किसका संगठन था? चोरों का। चोरों का संगठन भी इतना मजबूत होता है, हमारा संगठन कैसा है? हा? चोरों का संगठन भी इतना मजबूत है, एक ने निर्णय लिया कि दीक्षा लेनी है तो एक भी वो छोड़ करके नहीं गया। 500 के 500 ने कहा नहीं, सब साथ में दीक्षा लेंगे, साथ में संयम पालेंगे, साथ में ही रहेंगे। एक भी व्यक्ति छोड़ करके नहीं गया। कितना मजबूत संगठन होगा, चाहे चोरी क्यों न थे, लेकिन बाद में तो महान श्रेष्ठ आत्माएं बने। तो कहने का मतलब कितना मजबूत संगठन रहा होगा। अगर थोड़ा सा सोचें कैसी आत्माएं होंगी। ठीक है, जीवन कैसा भी चल रहा था, क्योंकि हर संत का एक अतीत होता है। कोई भी संत हो, चाहे हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। कहने का मतलब कि संत का पूर्व जन्म कैसा भी हो सकता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। यानी कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन कभी न कभी महापुरुषों के सत्संग से उसका भविष्य सुधर सकता है, सुधर जाता है। कितने ही प्रसंग आते हैं। तो ऐसे वो जम्बू स्वामी अपने शिष्यों के साथ, सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों के साथ चंपा नगरी में पधारे और वहाँ पर ये गुरु शिष्य का संवाद अंतगढ़ सूत्र के रूप में, जिसकी मूल वाचना आप लोगों ने सुनी और संक्षेप में बतला रहे कि वो चंपा नगरी के अंदर जो जम्बू स्वामी ने कहा भगवान 7वां अंग सूत्र आपने कृपा की, अब 8वां करें। और वहाँ पर उस समय सुधर्मा स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र का विवेचन किया और कहा कि उस समय प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन हैं। कितने अध्ययन हैं? और इसमें द्वारिका नगरी का वर्णन है। अरिष्टनेमी भगवान के समय से ये प्रसंग समय के प्रसंग अरिष्टनेमी भगवान और श्री कृष्ण महाराज जो वासुदेव वहाँ के राजा थे, 16,000 राजा जिनके अंडर में थे। तो वहाँ उस द्वारिका नगरी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप लोग सुनते ही हैं, बड़ी वैभव संपन्न नगरी थी, 48 कोस लंबी और 36 कोस चौड़ी। 48 कोस बोले तो कितना हो गया? हिसाब लगाया मिंटू भाई? 48 कोस बोले तो एक कोस में लगभग 2.5 किलोमीटर होता है। 100 किलोमीटर से भी लंबी। यानी आज जैसे महानगर है ना, दिल्ली बम्बई वगैरह, इससे भी बड़ी नगरी थी, इतनी भी विशाल नगरी थी। तो 48 कोस लंबी, 36 कोस चौड़ी, ऐसा वर्णन आता है। और वासुदेव और वर्णन आता है सोने की नगरी थी। उसकी दीवारें कैसी थी? सोने की। और जो कंगूरे थे उस पर तरह तरह के रत्न लगे हुए थे। इतिहास में 2 ही नगरियाँ सोने की आती है, एक तो द्वारिका और दूसरी लंका। द्वारिका और लंका 2 नगरियाँ ऐसी जो विशेष सोने से संबंधित आती हैं। वो तो आगे प्रसंग आएगा। अभी तो महापुरुषों का विवेचन चल रहा है कि उसी नगरी के अंदर वासुदेव महाराज का राज्य चलता था, जो त्रिखंडाधिपति थे यानी वासुदेव थे। और उन्हीं के अंडर में द्वारिका नगरी का जो सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था जो देखते थे महाराजा अंधक वृष्णि, वहाँ के राजा थे। और उन्हीं के ये पुत्र हुए हैं जिनके अध्ययनों का यहाँ पर शुरू में प्रथम वर्ग में विवेचन है। उनके नाम गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, सितमित, अचल, कामपिल्ले, अक्षो, प्रसेनजीत और विष्णु कुमार। ये 10 अध्ययनों का, यानी ये 10 जो कुमार थे, राजकुमार थे, ये प्रथम वर्ग में इनकी साधना का, इनके जीवन का वर्णन आता है कि किस प्रकार अंधक वृष्णि महाराज इनके पिता थे, धारणी देवी इनकी माता थी। वर्णन आता है सारे, भाई सपना देखा, फिर पंडित को बुलाया, फिर वो पैदा हुए, नौजवान हुए और कितनी कन्याओं से उनकी शादी की, सबको एक एक महल दिया गया। सारे प्रसंग यहाँ पर दिए हैं। और उस नगरी के अंदर एक से एक वीर योद्धा द्वारिका नगरी के अंदर जो रहते थे, वो सारा विवेचन यहाँ पर वर्णन आता है कि बलदेव आदि 5 जो महावीर थे, प्रदुमन जैसे राजकुमार, 3 करोड़ राजकुमार, हिसाब लगा सकते हैं आप, है ना। और सांबादी जो सब एक से एक बढ़कर वीर थे, 3.5 करोड़ प्रदुमन आदि, 60,000 ये सांबादी। दुर्दांत कुमार महासेन की प्रधानता में 56,000, वीर सेनादि 21,000, उग्र सेनादि 16,000 राजा उनके अंडर में। यानी ये सब महाराजा श्री कृष्ण के अंडर में। इससे पता चलता कि वासुदेव की ताकत क्या होती है, क्योंकि संसार में सबसे शक्तिशाली संसार की दृष्टि से चक्रवर्ती होता है और उसके बाद वासुदेव होता है।
तो कितने शक्ति संपन्न ये लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे वीर पुरुष जिनके अंडर में रहते हों। तो ऐसी उस नगरी के अंदर, उस द्वारिका नगरी की जो सारी व्यवस्था थी वो अंधक वृष्णि महाराजा के अंडर में थी। अब जैसे आजकल राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री स्टेट का होता है, दिल्ली की व्यवस्था अलग होती है, तो ऐसे ही द्वारिका नगरी की सारी देख रेख महाराजा अंधक वृष्णि, उनकी रानी धारणी देवी, उनके ये 10 पुत्र थे। और भगवान नेमिनाथ का यानी अरिष्ट नेमि भगवान का द्वारिका नगरी के अंदर पदार्पण होता है। और वहाँ रेवतक नाम का जो प्रवर्तक था, यानी उस साइड में जो नंदन वन था, वहाँ भगवान विराजे। परिषदा यानी राजे महाराजे पूरे दल बल के साथ वहाँ पर उनके दर्शनों के लिए पहुँचे, भगवान की वाणी सुनी, और इन कुमारों को भगवान की वाणी सुन करके वैराग्य हो गया है। आप लोग हर साल सुनते हैं, हर साल पर्यूषण मनाते हैं। मैं भी कई बार सोचता हूँ सामने वाले को जब तक वैराग्य नहीं आए छोड़ने का नहीं, प्रवचन देते ही रहने का। फिर मेरे को पता है मेरी औकात कितनी है। तुमने बड़े बड़े आचार्यों को फेल कर दिया, बड़े बड़े उपाध्यायों को फेल कर दिया। वाचनाचार्य जी 4 साल से निरंतर दे रहे हैं, उनका असर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, है? ठीक है, हाँ, लेकिन होता है, ठीक है। दीक्षित होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी परिवर्तन आता है जीवन में। बहुत सारे श्रावक श्राविका नियम पालते हैं, वो मजाक की बात अलग है। तो भगवान के चरणों में जा करके गौतम कुमार आदि 10 ने दीक्षित हुए, और उन्होंने वर्णन आता है गुण रत्न तप का आराधना किया, 11 अंगों का अध्ययन किया, सारा ज्ञान ध्यान प्राप्त किया, और जीवन के अंदर विशेष तपस्याएं की। और लास्ट में शत्रुंजय पर्वत के ऊपर 1 मास की संलेखना संथारा के साथ उन्होंने अंतिम समय केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। प्रतिवर्ष आप विवेचन सुनते हैं। अंतगढ़ सूत्र का अंतकृत दशांग का अर्थ भी वही है कि अंतिम समय, एक तरफ आयुष्य क्रम पूर्ण हो रहा है, या अंतिम श्वास के अंदर उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन, यानी उनके सारे कर्म समाप्त हुए, उधर शरीर छूटता है और आत्मा जैसे ही मुक्त होती सीधा सिद्ध शिला के अंदर। बोलिए महान साधक गौतम कुमार की, सभी सिद्ध भगवंतों की। तो ये सामान्य संक्षेप रूप में इन महापुरुषों का प्रथम वर्ग में 10 अध्ययनों का यहाँ पर वर्णन आता है। आगे समय अनुसार लाने का प्रयास करेंगे। छोटी सी बात करके समाप्त करूं, क्योंकि वाचनाचार्य जी का मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। बड़ों का घर पर पहुंचा एक आदमी, और शाम के टाइम गया था दुकान से या फैक्ट्री से, जिससे भी जा करके जूते इधर फेंके, शर्ट इधर निकाली, पसर गया सोफे पर। अब घरवाली को आदेश दिया, आदेश देते हैं ना, हालांकि पालता कौन है ये तो आप लोग भी जानते हैं। उन्होंने कहा अरे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। अब घरवाली भी कुछ परेशान थी या कुछ मूड में थी, उन्होंने कहा अपने आप पी लो। अब उस आदमी ने देखा मूड ठीक नहीं है, तो अपना भी मूड ठीक करना ही पड़ेगा। कई बार मूड के हिसाब से चलाना पड़ता है ना, हर जगह अपनी थोड़ी चला सकते हो। उसने देखा इसका मूड ऐसा है, वो भी थोड़ा मजाक के मूड में। उन्होंने कहा भगवान पानी कहाँ है, नहीं पिलाती तो यही बता दे। उन्होंने कहा मटके में है, जाओ उठो और पी लो। वो आदमी और मूड में थे, उन्होंने कहा मटका कहाँ है। वो उसको गुस्सा आ रहा था, पहले मटका रसोई में और कहाँ है। और वार्ता बढ़ रही, उन्होंने कहा रसोई कहाँ है। उन्होंने कहा रसोई घर में है। अरे भगवान घर कहाँ है। उन्होंने कहा घर जैन नगर में है। कहाँ है, अपने अपने घर की सोच लो। उन्होंने कहा जैन नगर कहाँ है कि मेरठ में। मेरठ कहाँ, यूपी में। यूपी कहाँ है, भारत में है। उसने कहा भारत कहाँ है। वार्ता बड़ी लंबी हो गई थी, मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा भारत है एशिया में। उन्होंने कहा ये भी बता दे एशिया कहाँ। उन्होंने कहा एशिया है धरती पर। उन्होंने कहा धरती कहाँ है। उन्होंने कहा धरती है समुद्र में। उन्होंने कहा समुद्र कहाँ है, ज्योग्राफी पढ़ी हुई थी ना। उन्होंने कहा धरती कहाँ है, धरती किस में है, समुद्र में। अब समुद्र में क्या होता है, पानी। उन्होंने कहा पानी में। उन्होंने कहा पानी कहाँ है। उन्होंने कहा पानी मटके में। घूम फिर करके वहीं आ गए ना। उन्होंने कहा जब धरती कहाँ है कि पानी में, तो पानी कहाँ, पानी मटके में है। अब पिया नहीं पिया हो तो आप लोग सोच लेना समय को देखते हुए। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। पूज्य गुरुदेव की पावन वाणी मार्गदर्शन हमारे समक्ष आ रहा है।
सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। आप सभी महानुभाव महापर्व पर्युषण की आराधना कर रहे हैं। अंतगढ़ सूत्र की वाचना और विवेचना आप लोगों ने सुना। 8 वर्गों के साथ 8 दिन में इसको संपन्न किया जाता है। और ये सारे ही दिन कुछ न कुछ धर्म आराधना साधना के होते हैं। और इन पर्व दिनों में कुछ न कुछ कर गुजर जाने का प्रयत्न करना है। यही पुण्यमानी, यही धर्म की दौलत, यही धर्म के संस्कार जन्मों जन्मों तक हमारे साथ जाने वाले होते हैं। अगर धर्म की दौलत लेकर के जाते हैं, पुण्यवानी के वैभव को लेकर के जाते हैं, तो अगले भवों के अंदर बिना कमाए ही इंसान को वैभव की उपलब्धि होती है। बिना कुछ किए ही मान और सम्मान आदर सत्कार की प्राप्ति होती है। पुण्य की दौलत का अपना अद्भुत चमत्कार है। तो ये पर्व दिन पुण्य को बढ़ाने के हैं, धर्म को बढ़ाने के हैं, आराधना साधना को बढ़ाने के हैं। और ये पहला पर्युषण करुणा पर्व के रूप में मनाया जाता है। करुणा पर्व के रूप में, दया पर्व के रूप में। अगर हमारे जीवन में दया है, हमारे जीवन में करुणा है, हमारे जीवन में प्रेम है, हमारे जीवन में दूसरे के दुख दर्द को अनुभव करने की अगर शक्ति है, तो हमारा जीवन उर्वरा जीवन बन जाता है। जैसे उर्वरा भूमि होती है, वहाँ पर कोई भी बीज पड़ता है तो अंकुरित हो जाता है, पत्ते आ जाते हैं, उसमें फूल आ जाते हैं, महकना शुरू हो जाता है। कोई भी बीज उसके अंदर पड़ता है तो अंकुरित होता है, वहीं अंकुरित होता है जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर कोमलता हो, जहाँ पर उर्वरता हो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म के अंकुरित हों, धर्म की हरियाली आए, पुण्य के फल अंकुरित हों, उस वैभव को लेकर के हम जीवन के अंदर जी सकें, उसके लिए जीवन में करुणा का होना बहुत आवश्यक है। उस करुणा की साधना की जाती है। अब साधना कैसे करें, आप लोग ध्यान से कर सकते हैं कि मैं दया से भर रहा हूँ, करुणा से भर रहा हूँ, प्रत्येक प्राणी के दर्द को समझ रहा हूँ, पेड़ पौधे के दर्द तक को अनुभव कर रहा हूँ। अगर ऐसा चिंतन करते रहते हैं और ऐसा करने वाले महापुरुषों को याद करते हैं, तो इससे करुणा की परिवृद्धि होती है। आज दुनिया के अंदर हिंसा के कारण इतनी क्रूरता है और इतने क्रूर से क्रूर कर्म होते हैं जिसकी इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था।
जरा जरा सी बातों के लिए, जरा जरा सी चीजों में इतनी उत्तेजना आती है, इतना क्रोध आता है, इंसान क्रूर से क्रूर कर्म क्या करता है, कर डालता है। रोज पेपरों के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं, ये हिंसा का परिणाम। आज पूरा संसार, हम सब एक हिंसा के वातावरण के अंदर जी रहे हैं। खाने की चीजें देखो, हर चीज के अंदर मिलावट है। पहनने की चीज देखो, उनके अंदर मिलावट और क्रूरता है। अपने जीवन में प्रयोग करने वाले जो साधन है, उनके अंदर क्रूरता है। जिधर भी देखो हिंसा ही हिंसा, अन्याय अन्याय, अत्याचारी अत्याचार। इस क्रूर वातावरण के अंदर हम जी रहे हैं और उसी वजह से तरह तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं, तरह तरह का पाप छा जाता है। तो जब तक ये हिंसा रहती है, क्रूरता रहती है, वहां पर शांति नहीं रहती, वहां पर अमन चैन नहीं रहता। और जहां पर ये क्रूरता खत्म हो जाती है तो वहां पर एक अमन चैन सुख शांति होती है। आज इतने साधन बढ़ गए हैं, साधन तो इतने हो गए हैं, शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं तो जैसे चक्रवर्तियों का वैभव होता है, वासुदेवों का वैभव होता है, उनके साधन होते हैं। एक देवता जो कुछ कर लेता है, ऐसे ऐसे साधन आज मनुष्य को उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, अमन नहीं है, चैन नहीं है। हिंसा इतनी है, क्रूरता इतनी है, बीमारियां इतनी हैं, जिसको भी पूछो कोई ना कोई तकलीफ है। इतने साधन होने के बावजूद, इतने सुखों के साधन होने के बावजूद जो अशांति है, ये सब करुणा न होने के कारण से है। तो उस चीज से अपने आप को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। पर्युषण पर्व के पहले दिन के अंदर करुणा की आराधना करनी है, ऐसे महापुरुषों को याद करना है और उनको याद करके उस तरह का संकल्प जीवन के अंदर बनाना है, उस तरह के भाव बनाने हैं जिससे हमारे जीवन के अंदर करुणा की परिवृद्धि हो, करुणा का भाव बढ़े। वरना छोटी छोटी बातों में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक सूचना मिली थी, मुरादाबाद में जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर 10 रुपया दे करके स्विमिंग पूल में जाना होता था और अंदर वाले ने, उसके मालिक ने एक लड़के को पकड़ा जो 11 साल का लड़का था। उसने 10 रुपया दिए बगैर अंदर क्या गया था, चला गया था। उसको इतना गुस्सा आया, उसकी ऐसी मारपीट उसने की और उस बच्चे के साथ जो वीरपाल नाम का बच्चा था उसके साथ इतना जो अन्याय अत्याचार किया, उसका गला घोट करके उसको खत्म कर दिया। उसके मुंह में रेत उसने भरा और रेत भर करके उसको खेत के अंदर ले जा करके फेंका। एक 10 रुपया के पीछे इंसान कितना क्रूर हो जाता है। उसने उसको पूछा नहीं क्यों नहीं लिया, उसके कोई चीज ले सकता था, उसको धमका सकता था, उसको समझा सकता था। या एक बच्चा ही तो था 11 वर्ष का, लेकिन कितनी क्रूरता, ऐसी क्रूरता की रोज घटनाएं क्या कर दी जाती हैं, देखी जाती हैं। औरैया के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बालिका जिस समय वो विधवा हो गई, उसके 4 बच्चे थे और उसने निर्णय कर लिया जो मेरा देवर है उसी के साथ शादी करके जीवन बिताऊं। दोनों ने रजामंदी तो की, लेकिन उस लड़के ने कहा बच्चे मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या करना, चारों बच्चों को उन दोनों ने नदी के किनारे ले जा करके डुबा डुबा करके उनको क्या कर दिया, तड़फा तड़फा करके समाप्त कर दिया। कितनी क्रूरता, जरा जरा सी बात के ऊपर कितने कितने क्रूर से क्रूर काम हम लोग कर लेते हैं। और आज जो हिंसा की घटनाएं चल रही हैं, हर चीज के अंदर मिलावट की घटनाएं चल रही हैं, उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों का वर्णन है कि ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर डाली जाती हैं। इंसान लाख बार सोच करके भी खान पान की अशुद्धता से अपने को बचा नहीं पा रहा है। तो ऐसी हालात में हम धर्म न्याय के अंदर आगे बढ़ें, धर्म की साधना हमारे जीवन के अंदर हो, माला जाप के अंदर हमारा मन लगे, बड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं
उसी तरह के हमारे भाव और विचार हो जाते हैं। जब अशुद्ध अन्न चला जाता है तो शुद्धि कहाँ से आएगी? इसलिए तरह तरह के पाप, तरह तरह की दुष्प्रवृत्तियाँ संसार के अंदर देखने को मिल रही हैं। और ये जो पर्युषण महापर्व है या सावन भादव का महीना है, चतुर्मास कल्प है, साधु संतों का सत्संग है, इस सत्संगत के माध्यम से हमने अपने जीवन से क्रूरता को दूर करने का प्रयत्न करना है। करुणा को, दया को हम अपने जीवन के अंदर लाएं, इसका प्रयत्न करना है। इसका प्रयत्न करने के लिए जैसे आप चलें, घर से चलें, जैसे कोई पेड़ दिखाई देता है तो आपके मन के अंदर भाव आए ये पेड़ हमारे को जीवन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, परोपकार कर रहा है। बादल दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, तब भी उसके उपकार को हम स्वीकार करने का प्रयत्न करें। इसकी वजह से तो हम जिंदे हैं, बच रहे हैं। कोई व्यक्ति दिखाई देते हैं, कोई मनुष्य दिखाई देता है, भाई ये लोग कुछ न कुछ काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर आदमी हमारे जीवन का सहयोगी है, हर पशु हमारे जीवन का सहयोगी है, हर पदार्थ हमारे जीवन का सहयोगी है। इस प्रकार की भावना अगर विकसित हम जीवन में करते हैं तो करुणा की वृद्धि होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार का भाव बना लेना चाहिए। और ये 4 महीने तक ये जो पिछले चतुर्मास कल्प के बीच में आप लोगों ने सुना, हमारे प्रबुद्ध मुनि महाराज साहब के माध्यम से 5 अणुव्रतों का विशेष रूप से वर्णन और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। और बहुत से भाई बहनों की भावना भी है कि हम कम से कम व्रतों को क्या कर लें, धारण कर लें। और हम सोचते हैं अगर व्रतों को धारण कर लेते हैं तो कुछ न कुछ जीवन के अंदर एक चेतना पैदा हो जाती है। मैंने पहले व्रत को धारण किया हुआ है, मैं व्रतधारी श्रावक हूँ, मैं अणुवर्ती हूँ। अगर अणुवर्ती श्रावक हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक थोड़ा सा जागृत क्या करता है, होता है। तो बहुत से लोग कह भी रहे थे हमने पचखान करना है। हमने कहा भाई तुम्हारे को पचखान अगर करना ना है तो हम भरी सभा के अंदर ही करवा लेंगे, जिससे जो लोगों को भी पता लगे ये व्रतधारी हैं और तुम्हारे को भी एहसास हो हमने दुनिया के सामने इतनी बड़ी सभा के अंदर व्रत को क्या किया, धारण किया है। पहला व्रत क्या है? पहला व्रत में इतना ही है। पहला जो व्रत है, पहला अणुव्रत, उस पहले अणुव्रत के अंदर शास्त्रकार कहते हैं सिर्फ छोटा सा जो है ये भाव मन के अंदर लाना है, छोटे से विचार मन के अंदर लाने हैं। जो थूल प्राणिता पाद विरमण व्रत है उसमें निरपराध जो जीव हैं, निरपराध त्रस्त जीव हैं, उनको सिर्फ मारने के लिए, खत्म करने के लिए, मनोरंजन के लिए मैंने उसको मारने का पचखान करता हूँ। अब इसमें क्या कठिनाई है? जो अपराधी है उसको रोक सकते हैं। अपराध करता है कोई, हमारा कोई नुकसान करता है, उसको रोक सकते हैं, मारपीट भी सकते हैं। वो ऐसा करते करते मर भी जाता है तो भी अब क्या कर सकते हैं, लेकिन निरपराध है, कोई दोष उसका नहीं है। ऐसे निरपराध जीवों को संकल्प पूर्वक मारने का त्याग करना, पचखान करना। और उसी के साथ स्थावर जो पानी है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, जिनके आधार पर हमारा जीवन चलता है, उनकी मर्यादा करना। इतना प्रयोग करेंगे, इतना नहीं करेंगे, थोड़ा ज़्यादा उसका कुछ न कुछ मर्यादा करना। तीसरा हमारा घर है, दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी आरंभिक हिंसा है, जो दुनिया के अंदर रहते हुए, आरंभ करते हुए, काम करते हुए हिंसा होती है, उसके अंदर विवेक रखना। उसके अंदर मैं विवेक रखूंगा। ये 3 बातों का ध्यान रखते हैं, वो प्रथम अणुव्रत को धारण करने वाले हो जाते हैं। इसमें कोई कठिनाइयां नहीं है, केवल उपस्थित होना चाहिए मैं व्रतधारी हूं, मैंने अणुव्रत धारण किया हुआ है, मैंने पहला अणुव्रत धारण किया हुआ है, इतना भी ध्यान में रहेगा तो भी तरह तरह के पापों से उसका बचाव क्या करता है, होता है। अगर आप लोग आज प्रथम पर्युषण के दिन अगर कोई पहला अणुव्रत धारण करना चाहते हैं, कोई कठिनाइयां नहीं है, बाद में समझ भी सकते हैं। बहुत से लोगों ने समझा भी है। अगर कर सकते हैं तो जरूर खड़े होकर के ये प्रत्याख्यान कर ले में पहले अणुव्रत की पालना। कम से कम गुरुओं की नगरी है, जैन नगर है,
और सन 47 से लगातार 48 से यहाँ पर प्रवचन की धारा बह रही है, तो कम से कम 100-200 अणुवर्ती श्रावक तो यहाँ पर होना चाहिए, कम से कम व्रतधारी अणुवर्ती श्रावक। तो जिन्होंने ग्रहण करना है खड़े हो जाइए, और बहनों की तरफ से भी खड़े हो सकते हैं, भाइयों की तरफ से भी खड़े हो सकते हैं। 1 महीने तक समझाया है तो कम से कम कुछ न कुछ तो जीवन के अंदर उसका परिवर्तन आना चाहिए। पहला अणुवर्त, आप लोग पहला अणुवर्त धारण करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु नगरी के अंदर इतने अणुवर्ती हुए तो हमारे को भी बड़ा गौरव महसूस होता है कि हमारे जैन नगर के अंदर बहुत से ऐसे श्रावक हैं जिन्होंने 5 अणुवर्तों को धारण किया है, वो अणुवर्ती श्रावक हैं। अणुवर्ती श्रावकों में पहले अणुवर्त का पचखान हम करवा रहे हैं। पहले अणुवर्त में आपका पचखान इतना ही है, निर्दोष प्राणियों की हत्या करने का पचखान करता हूं। निर्दोष को तो मैं मारूंगा ही नहीं, और ये काम धाम करते हुए मकान है, दुकान है, काम है, खेती है, बागवानी है, वो सब करते हुए थोड़ा विवेक रखूंगा, थोड़ा ध्यान रखूंगा। भाई ज़्यादा जीव हिंसा उसके अंदर क्या हो न हो, उसके अंदर ध्यान रखना है। और तीसरा है अपने ठावर जो काए हैं, जिनके आधार पर हम जो चलते हैं, जैसे अग्नि है, पानी है, वायु है, वनस्पति है, इन सब के अंदर हमने मर्यादा क्या करना, रखना, मर्यादा रखना। इसमें कोई किसी प्रकार की कठिन बात नहीं। 3 बातें आप लोग हमेशा ध्यान रख सकते हैं, और 3 बातों को याद रखें। और हम आप सुबह उठ करके कहें मैंने अणुवर्त, पहला अणुवर्त धारण किया हुआ है। पुस्तकें बहुत अच्छी अच्छी हैं, डिटेल के अंदर पढ़ना चाहें उसको आगे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आराध्य गुरुदेव की साक्षी से, प्रभु परमात्मा की साक्षी से, आप सभी भाई बहन जो पहले अणुवर्त को धारण करने के लिए खड़े हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। जैसे साधुओं की दीक्षा होती है तो पूज्य हो जाता है, ऐसे श्रावक श्राविकाएं भी अणुवर्त धारण करते हैं तो व्रतधारी श्रावकों के अंतर्गत आते हैं। उनका संसार कम होता है, आपकी उन्नति हो, घर के अंदर सुख शांति हो। इन मंगल कामनाओं के साथ आप सभी लोगों को पहले अणुवर्त का पचखान जो है प्रदान कर रहे हैं। ये जो जीवन भर के लिए या 4 महीने के जीवन भर के लिए कर लो, बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें कोई जो ऐसा, ये तो हमेशा आप लोग ध्यान रखते हैं, कोई कठिन नहीं है। और जो मर्यादा तो जितना मर्जी खुला आप लोग रख लो, उसमें कोई बात नहीं। और आरंभिया हिंसा के अंदर विवेक रखना है, उसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। निर्दोष प्राणियों की कौन हत्या करता है, और आप लोग कौन निर्दोष प्राणियों की हत्या करने के लिए चलोगे, उसका पचखान हमेशा के लिए। तो इस प्रकार आप लोगों की मन धारण के अनुसार पहले अणुवर्त का पचखान आज के जो ये पवित्र दिवस पर पहले अणुवर्त, अहिंसा अणुवर्त, थूल प्राणातिपात भेरणम वर्त का पचखान आप लोगों को दे रहे हैं। और यंत सिद्ध गुरुदेव साक्षी आप लोगों की अपनी आत्मा की साक्षी से पहले अणुवर्त का पचखान और यंत सुनते परिक्रमा में निंदा में करिए त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को हाँ धन्यवाद जोरदार दो। अणुवर्तों को धारण करने वालों को, पहला अणुवर्त धारण करने वाले भाई बहनों को, और आप लोग भी जिन्होंने नहीं लिया है थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कल परसों पल्ले दिन जब भी अनुकूलता हो आप लोग ले सकते हैं। एक एक अणुवर्त का हम पचखान रोज क्या करेंगे, करवाएंगे। अपने को बड़ा गौरव महसूस होता है कि हमारे समाज के अंदर बहुत से अणुवर्ती श्रावक हैं, और अणुवर्ती श्रावक का होना ये समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होती है। आप लोगों ने तहदिल से पर्युषण महापर्वों का स्वागत किया है, पर्युषण महापर्वों का सम्मान किया है, आदर और सत्कार किया है। आप लोगों की पुण्यवाणी दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़े, आप लोगों की पुण्यवाणी के 4 चांद लगें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जीवन के अंदर कुछ न कुछ धर्म ध्यान होता रहे। ऐसी प्रभु परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम यहाँ पर विराम देने जा रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु।
मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट खटाई, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। और घर में अगर धर्म